Hello guys, this is Tanya from Concept Clear Classes with the exercise 2.4 question number 3rd. So let's see the statement. Find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases. So it means यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमें वैल्यू निकालनी है के की। ये जो के लिखा हुआ है इन सब में, इन सब की हमें वैल्यूज़ निकालनी है और एक कंडीशन हमें गिवन है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कि यहाँ पर इन सब पॉलिनोमियल्स का x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर है। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किए थे उसमें हमने ये चेक किया था कि फैक्टर कब होता है, रिमाइंडर फैक्टर कोई सपोज कोई वैल्यू है g ऑफ x की जिसका डिवाइड हम दे रहे हैं, तो वो फैक्टर है या नहीं ये चेक कैसे करते हैं। उसकी g ऑफ x में जो x की वैल्यू हम निकालते हैं ज़ीरोज़ के थ्रू, उसको जब पॉलिनोमियल में रखते हैं तो r ज़ीरो आता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, मतलब पूरा डिवाइड जा चुका है g ऑफ x से, तो हमारा वो फैक्टर होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर गिवन है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो देखो गिवन है x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, मतलब ये जो है इसका जो ज़ीरोज़ की जो वैल्यू है वो अगर मैं p ऑफ x में रखूँगी तो p ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। अब देखो इस ही x की जो वैल्यू है वो मैं इस p ऑफ x में रखूँगी तो वो वैल्यू ज़ीरो हम पुट कर देंगे, बिकॉज x माइनस 1 अगर फैक्टर है उसने बोला है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, रिमाइंडर ही तो होगा ये, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही बोलता है कि p ऑफ x में अगर x का सब्स्टिट्यूट g ऑफ x से हम रख दें तो रिमाइंडर मतलब जो p ऑफ x रहता है वो ज़ीरो होगा, है ना। तो देखो हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 और प्लस k, हमने जो फैक्टर था उससे वैल्यू पुट करी है, तो फैक्टर से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो रिमाइंडर तो ज़ीरो रहता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे k यहीं पे रहने देंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 जब शिफ्ट होगा वहाँ पर तो -2 में जाएगा। इस मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया है तो मैं आपको एक बार वापस में रिपीट कर देती हूँ कि इसमें चीज़ें क्या हैं। सपोज़ मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है। g ऑफ x का अगर मैं p ऑफ x में डिवाइड देती हूँ, अगर वो पूरा चला जाता है तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आता है। ये चीज़ आप रिमाइंडर थ्योरम जब देखोगे अपनी, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस रिमाइंडर थ्योरम से समझ सकते हो कि जब आप उस g ऑफ x से x की वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हो तो जो p ऑफ x में वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर ज़ीरो कब आता है, अगर वो रियल में एक फैक्टर है g ऑफ x तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप तो सिर्फ ये याद रखो, अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है ना इन पॉलिनोमियल्स का, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो रख के जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप अगर पॉलिनोमियल में रखोगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो लगाकर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो उसकी वैल्यू जो आप यहाँ से निकालोगे x इज इक्वल्स टू 1, वो अगर आप p ऑफ x में रखोगे तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज़ीरो आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो उसके एक बार ज़ीरो के इक्वल रख के x इज इक्वल्स टू 1। अब यही वैल्यू आप p ऑफ x में रखो, p ऑफ 1 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चलो लगा देते हैं, प्लस k इंटू 1 प्लस √2 और इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 जो था वो एक फैक्टर था और फैक्टर है तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से किया 2 ही आया, प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर k की वैल्यू आ जाएगी तो √2 भी वहाँ जाएगा माइनस का और √2 भी वहाँ जाएगा तो माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस √2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप ये याद रखो कि अगर ये एक फैक्टर है तो उस फैक्टर से जब आप x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखोगे तो उस पॉलिनोमियल के राइट साइड में ज़ीरो रख देना, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 रखेंगे बिकॉज x माइनस 1 एक फैक्टर है
इज़ अ फैक्टर। तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 1 ही आएगी। अब x की वैल्यू इस 1 को आप इस पॉलिनोमियल में रखो, k1 का स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या रख दोगे, इसको आप 0 के रख दोगे, क्योंकि x माइनस वन एक फैक्टर है और जब आप x माइनस वन से ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। k ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रूट 2 जब शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 जब शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे वही x माइनस वन फैक्टर है तो उसकी वैल्यू हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखेंगे, k1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। तो k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ पर भी 0 ही आएगा, क्योंकि जब हमने उसी फैक्टर से वैल्यू रखी है तो p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2k हो जाएंगे, k और k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2k यहीं रहेगा और माइनस 3 जब शिफ्ट होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा उधर, और k यहीं रहेगा और 2 जब शिफ्ट होगा तो 2 जब शिफ्ट होगा तो 2 जो है वो 3 के नीचे चला जाएगा। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देखो, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम देखना पड़ेगा, और एक देखना पड़ेगा आपको फैक्टर थ्योरम। इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू।